हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, एक रोज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बारगाह अक़दस में मौजूद थे कि एक मालदार शख्स आया और बहुत परेशान था। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। इसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप ही दूर फरमा सकते हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या बात है, वो क्या बात है कि आपकी परेशानी मुझ तक ले आई? तो शख्स ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ और डरता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख परेशानी में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह बहम करके उसके बाद आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर हुए हैं। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और मेरी बेटी हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे और हम अपनी बेटी का घर हंसता बसता देखकर हमेशा खुश रहें। इस मालदार की बात में वजन था, इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, इसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बाप के घर में बेटी तो मलका होती है और बाप किसी के लिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर से जवान हो जाती हैं, बाप को अपने घर की 4 दीवारी छोटी लगने लगती है ताकि इसकी बेटी को कभी कोई किसी किस्म की गर्म हवा छूकर भी ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को ना ही तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है, ना ही ऊंचे मुकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो, सिर्फ 3 चीजों का ख्याल कर लेना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं या वो कौन से ऐसे अमल हैं जिन पे अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मालदार शख्स, याद कर लेना, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में कभी मत करना जिस घर के फैसले औरतें करती हों। मर्द उस घर के मर्द उस औरत की बातों पर अमल करते हो। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी उस घर नहीं करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और नाज़रीन, हमने देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। इसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मैके वालों से प्यार मिलता है। वो मैके वालों पर और अपने शौहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है। और ऐसा हमने देखा है, और भाइयों ने भी बहनों को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं जिनको आपने भी अपनी आंखों से देखा होगा। इसलिए इनको हर छोटे और बड़े ताने देते हैं। ना इस बच्ची को दिन को सुकून होता है और ना रात को राहत की नींद आती है। वो माँ बाप को देखती है, वो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मैका यानी माँ बाप बहन भाई पूरा घर परेशान है, और वो घुट घुट कर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार थक आकर या तो अपने शोहर को अपना बना लेती है और उस शोहर के जुल्म सतम को, इसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठकर बीमार पड़ जाती है। इसलिए ए मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना जिस घर के फैसले औरत करती हो। नंबर 2, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस शख्स से अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना, उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो, जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहां अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। नाज़रीन, हमने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं ये जरूर देखा और सुना होगा कि ऐसे घर में भी हैं जो औरतों को जूती की नोक के बराबर समझते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के प्यारे नबी और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम खाओ अपनी बीवियों को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवियों को पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं और अपनी बीवी को खातिर ख्वाह भी नहीं लाते। और ऐसे शख्स भी मौजूद हैं
जो अपनी बीवी पर जुल्म और सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है, हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं कि मेरे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर वो अमल पैरा नहीं होते, वो अपने लिए अजाबों का गड्ढा खोद रहे होते हैं। इसलिए ऐसे शख्स अपनी बेटी का रिश्ते ऐसी जगह पर मत करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर करना जहां इसका खामद अपनी बीवी के साथ नरमी और हुस्न सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी पर निगाह न डाले, जो अपनी बीवी के ऐशो इशरत के बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर कभी जुल्म और सितम और किसी किस्म की बेइज्जती न करे, जो अपनी बीवियों को खूबियों पर नजर रखे और मामूली सी गलतियों को नजरअंदाज करे, जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारियों, रज और गम और दिल जोई, तीमारदारी, वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचाए, जो अपनी बीवी की दयानतदारी और दयानतदारी की ताकीद करता रहे, शरीयत की राह पर चले और अपनी बीवी के अखराजात में बखैरियत और कंजूसी न करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखेगा वो किसी तरह भी किसी बुराई की तरफ रुख ना कर सके। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मालदार शख्स, तीसरी बात, तीसरा अमल, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर कभी मत करना जहां इनके कुनबाई खानदान में तलाक बहुत ज्यादा हो। वो घराना जितना भी अमीर होगा हुआ इनके पास हजारों ऊँटों की कुत्तारें क्यों ना हो, अपनी बेटी का रिश्ता उस खानदान में हरगिज मत न करना जहां औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाते हैं। मेरे अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ने तलाक के अल्फाज और तलाक देने वाले पर सख्त गजबनाक होते हैं। नाजरीन, अब आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम गजबनाक हो जाते हैं वो इंसान इस दुनिया में जिल्लो ख्वार होगा और आखिरत में भी रुस्वा होगा, बल्कि वो तो ख्वार हो गया है समझो। इसके लिए तो इंसान इन तीनों चीजों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं भी कर दो क्योंकि ये सुन्नते पर अमल है और आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी, आपको भी दुआएं देगी। वो मालदार शख्स आया तो मायूस होकर था, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनके ज़हन के सारे फतूर खत्म कर दिए और हमें भी समझा दिया कि अपनी बेटियों के घर कैसे पसंद करने हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, अल्लाह ताला से हमारी दुआ है मेरी तमाम बहनें और बेटियों को अल्लाह ताला उनके घरों में इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाएं और हमेशा उनके सरों पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखे और खुश रहें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम बातों को सुनने की, समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाह।